इंतजार कर रहे थे, लेकिन इंद्र देवता भगवान भी प्रसन्न थे। वो भी प्रभु श्री राम की कथा में आए। किसी न किसी रूप में देखिए भगवान आते ही दर्शन करने के लिए, कथा श्रवण करने के लिए, तो इंद्र भगवान भी पहुंचे। इस कारण से थोड़ा सा विलंब हो गया। जब इंद्र भगवान आते हैं तो थोड़ी सी असुविधा होती है, तो वो भी आए, इंद्र भगवान भी आए और अब सब व्यवस्था हुई, सब ठीक हुआ और अब इंद्र भगवान का आगमन हो गया। रास्ता खराब थी, बारिश से पानी भरा हुआ था, इस कारण से आने में थोड़ा असुविधा हो रही थी, लेकिन बहुत ही हम सबके लिए सौभाग्य की विषय है कि इंद्र भगवान महाराष्ट्र में प्रथम बार बैलगाड़ी में बैठ करके बुद्ध भगवान आए हैं। और ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि प्रथम बार हम आप सभी ने बुद्ध भगवान को बैलगाड़ी में बैठ के देखा है, उनके दर्शन किए हैं। आज तृतीय दिवस की मंगलमय श्री हनुमान कथा के में हम आप सभी मौजूद हैं, लेकिन उसके पूर्व में बागेश्वर महाराज सरकार का 1 दिवसीय दरबार कुछ ही समय में प्रारंभ होगा। दरबार 1 दिवसीय दरबार मानव जीवन के गहन जैविक भौतिक कष्टों के निवारण के लिए बागेश्वर महाराज सरकार का दरबार में हम आप सभी समय से ही इंतजार कर रहे थे, लेकिन इंतजार की जो घड़ियाँ थी वो विराम हुई। बुद्ध भगवान भी पहुँच चुके हैं। अगर आपको परेशान नहीं होना है, दरबार 2 घंटे 2.5 घंटे जब तक कि बागेश्वर महाराज सरकार की इच्छा होगी तब तक दरबार लगेगा। उसके बाद फिर 30 मिनट का विराम होगा और फिर आज की कथा तृतीय दिवस की कथा प्रारंभ होगी। तो आपको भी कहीं जाना नहीं है, दरबार में बैठना है, बागेश्वर महाराज सरकार की कृपा प्राप्त करनी है। सामूहिक अर्जी के माध्यम से सभी पर बागेश्वर महाराज सरकार की कृपा होगी, सभी की अर्जी स्वीकार होगी और जिन भक्तों को बुलाया जाएगा उन भक्तों का पर्चा बनेगा। जैसा कि आप सभी को जानकारी प्राप्त हो ही चुकी है। जिनको बुलाया जाएगा वो एक आएंगे और ऐसी व्यवस्था बना देंगे। बोले बागेश्वर धाम सरकार की, बोले भगवान सन्यासी बाबा की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, विठलनाथ भगवान की, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत हिंदू राष्ट्र की, भारत हिंदू राष्ट्र की, जय जय श्री राम। आप सभी अपने स्थान पर विराजमान हो, काफी समय हो चुका है, सभी भी अपने स्थान पर विराजमान हो जाए, सभी विराजमान हो जाए। जो पीछे जो भक्त खड़े हुए हैं उनसे भी बिना मांग रहे हैं, जो आगे भक्त खड़े हुए हैं उनसे भी हमारा बिना मांग रहे हैं कि अपने स्थान पर विराजमान हो जाए। और ये जो कैमरे की बीच की जो दोनों की बीच के जो गैप है वो खाली कर दे। वहाँ जिनको बुलाया जाएगा, जिनकी अर्जी लगेगी वो बैठेगी वहाँ पर, वो खाली करवा दें। बाकी सभी लोग बैठ जाए। सरकार के जो दूसरी ओर सब खड़े हुए हैं उनसे भी बिना मांग रहे हैं, आप लोग बैठ जाए। पहले इसी को दूर रहना है, कथा देना है। आई करते हैं 1 दिवसीय दरबार में सीताराम। अंजनानंदनं प्रियं जानकी शोकनाशनं समक्षहंतारं वन्दे लंकाभयंकरं पुष्पदीप्तवाणीसंवत्सरीकृतराक्षसं रामायण महामालारत्नं वन्दे अभिरात्मजं। विधले रहो दरबार में, धक्का मुक्का धनी के खाए, और एक दिन ऐसा आएगा तुम्हें ही धनी हो जाए। बोलो रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर बालाजी की, भारत हिंदू राष्ट्र की, दिव्य दरबार की, सन्यासी बाबा की, सन्यासी बाबा की दिव्य शक्तियों की, श्री वेदराज सरकार की, समाधि वाले बाबा की, नमः पार्वती पते हर हर। छत्रपति वीर शिवाजी महाराज की जय भवानी, जय भवानी।
पर जो वर्तमान में अब दिव्यम हो गया। महाराष्ट्र की पुण्य भूमि धन्य है, झुरखेड़ा गांव की भूमि धन्य है। इंद्र देवता रात भर बरसे कि कल दरबार न लग पाए, और धन्य है बागेश्वर धाम के पगला इंद्र देवता को भी मात देकर के सुबह से आकर के बैठ गए। हमारी तो कहो, हम तो 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर बैलगाड़ी में चढ़ के आए। आज तक बैलगाड़ी में नहीं बैठे, गाँव में बैठे थे 10 साल 15 साल पहले। आज जब हमारे संदीप बोले गुरुजी कार नहीं जा पाएगी, हमने कहा क्यों? बोले कार नहीं लगाएगी, पार फंस जाएगी। गांव से फिर बैलगाड़ी मंगाई, बैलगाड़ी में कुर्सी डाली, हम तो बढ़िया मजा लेने भर चले आए। थोड़ा इधर घूमने थोड़ा उधर घूमने, हमने बढ़िया बैलों की लगाम पकड़ी। हमको बीच बीच में झुरखेड़ा गांव की जिनकी बैलगाड़ी थी उन्हें हम गाना सुनाते आए। हो जरा धीरे गाड़ी हाँको, हो राम गाड़ी वाला, हो जरा धीरे गाड़ी हाँको, हो राम गाड़ी वाला, हो जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँको, हो राम गाड़ी वाला। जब हमने पहली बार ये गाना गाया तो उसने धीरे कर दिया। अरे हमने कहा तुम्हें धीरे नहीं करना है, हम तो गाना गा रहे हैं। फिर बीच में हमने गाया कौन दिशा में लेके चला रे, दिशा में लेके। धीरे से बोला गुरुजी जहाँ दरबार लग रहा वहीं ले जा रहे। अब हमको भैया और कुछ याद रहे ना रहे, पर झुरखेड़ा की बैलगाड़ी जरूर याद है। तुम्हारे गांव वाले बहुत अच्छे हैं, झुरखेड़ा नीमखेड़ा वाले बहुत अच्छे हैं। हम लंदन भी गए, ऑस्ट्रेलिया भी गए, न्यूजीलैंड भी गए, अरे दुबई भी गए, बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठे। पर भैया अब तक की हम सबसे महंगी गाड़ी झुरखेड़ा में बैलगाड़ी है। क्योंकि बाकी गाड़ी तो चलती थी इंजन से, ये बैलगाड़ी चल रही थी दिल से। वो प्रेम जो हाँक रहे थे वो बगल में जयकारा लगा रहे थे। उनका तो जयकारा के चक्कर में तो बैल ना फेंक रहे थे। तब गुरुजी की अपनी ब्रेकें क्यों बन गए? हाँ, पता लगे बैल कहीं चलोगे, गुरुजी कहीं चले। लेकिन बैल भी समझदार है हमारे, लेकिन बहुत आनंद हो। हम क्षमा मांग रहे, लेट हो गए। हम लेट नहीं भाई, हम तो सुबह से तैयार थे। इन भाई साहब ने जो ऊपर इंद्र देवता है इतने लेट कर दिया, और अब आज आ गए। दरबार भी लगेगा, कथा भी होगी। जिन लोगों के पर्चा बनेंगे सो तो ठीक है, सबकी हम सामूहिक अर्जी लगा कर मानेंगे। अर्जी सबकी लगेगी, सब पर बालाजी की कृपा होगी। और जाओ आज के बाद पूरी जिंदगी के लिए तुम हनुमान जी के हो जाओ और हनुमान जी तुम्हारे हो जाओ। जाओ आज के बाद तुम्हें दरबारों में नहीं भटकना पड़ेगा। जाओ आज के बाद तुम्हें तंत्र मंत्र अंधविश्वास के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा। भैया जिन हनुमान जी से पूरी दुनिया चल रही है, जिन्होंने हमारी बिगड़ी बनाई, हर शनिवार मंगलवार को लाखों लोग बागेश्वर धाम जाते हैं, उनकी बिगड़ी बनाते हैं बालाजी। जाओ तुम्हारी भी बिगड़ी बागेश्वर बालाजी बनाते हैं। जाओ आज के बाद तुम्हें पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। जिन बागेश्वर धाम की कृपा से दरबार लगता है, जिनकी कृपा से दया होती है, वो पावन तीर्थ बागेश्वर धाम साधारण नहीं है। वो वही धाम है जहां 3 पीढ़ियों से दरबार लग रहा है। वही धाम बागेश्वर धाम है
का काम बालाजी। और वही धाम कालेश्वर धाम है जहां से पहली बार हिंदू राष्ट्र के झंडा को फहराया गया। वही सनातन धर्म का धाम है बागेश्वर धाम, जहां से केवल भारत में ही नहीं विदेशों में भी हनुमान जी के नाम का डंका बज रहा है। ऐसे श्री बागेश्वर बालाजी के दिव्य दरबार में आप लोग बड़ी आस लगा ले। कुछ लोग तो कल ही आ गए थे, कुछ माता जी अरे हम देख रहे सुबह से ही बिना खाए पिए बैठ गए। कुछ भैया लोग सुबह से ही आ गए। भैया हमें और तुम्हें शक्तियां जरूर नहीं दिखाई देती, पर बालाजी को हम तुम जरूर दिखाई दे रहे हैं। भैया आज तक उन्होंने लाखों लोगों की बिगड़ी बनाई, आज तुम भी सामने कर्जी लगा के गई हो। लहसुन प्याज मांस मदरा बंद करके ओम बागेश्वराय ओम बागेश्वराय इस मंत्र का जाप करना प्रारंभ कर देना। जाओ, बिना खर्चा भले तुम्हारी भी अर्जी स्वीकार हो जाएगी। जाओ, तुम्हारी भी अर्जी पूर्ण हो जाएगी। जाओ, तुम पर भी बालाजी की कृपा हो जाएगी। कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो, पर बालाजी की कृपा पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता, इनका होना पड़ता है। अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम दरबारों में भटकना चाहते हो? जोर से बोला। क्या तुम चमत्कारों के चक्कर में पड़ना चाहते हो? क्या तुम अंधविश्वास के चक्कर में पड़ना चाहते हो? क्या तुम भूत प्रीत के चक्कर में पड़ना चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा कोई मजाक बनाए? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी भी रोती रहे? कौन कौन नहीं चाहता? हाथ उठाओ। तो हमारी 3 बातें मानोगे? जोर से बोलो, जोर से बोलो। हाथ नीचे कर लो, पीटने के काम आएंगे। पहली बात, आज से हमारे चक्कर में ना पड़े। हम तो मूर्ख आदमी, अनपढ़ आदमी, नालायक आदमी, हमारे चक्कर में ना पड़ो। भैया जिन बालाजी के चक्कर में हम पड़े, तुम भी उन्हीं बालाजी के चक्कर में। दूसरी बात मानोगे? मानोगे? लहसुन प्याज मांस मदरा बंद करके महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार, हम तो कहते 6 महीने में एक बार, मंगलवार या शनिवार की तुम पेशी करना भर प्रारंभ बागेश्वर धाम की कर देना। जाओ, तुम्हें सन्यासी बाबा की शक्तियों का अनुभव होने लगेगा। अब तीसरी बात मानोगे? बोलो। उनके सामने जब भी जाना, वहां तुम हमसे मिलने के चक्कर में मत जाना। ये कह देना बस बहुत भटक लिया हमने, बहुत धक्के खा लिए, बालाजी आज से तुम हमारे हो गए और हम तुम्हारे। कौन कौन जीवन भर के लिए बालाजी का हो गया? पीछे वाले बाहर रहो, तुम्हारे रावण के हो गए। कौन कौन बालाजी का हो गया? पक्का 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 पक्का। जाओ, हम वचन देते हैं, लौट के जिंदगी में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। बोला सीताराम। साधु जी, आज का दरबार हम देर नहीं कर रहे, पूरा माइक तेज कर दे, ठटरी के बड़े इंसान चल तेज कर माइक। ऐसा पूरा देगा काम अधूरा करेगा। तुझे भी सारे राजनीति की खुजली हो गई क्या? हाँ, क्या बता रहे? हाँ, आज का दरबार शुरू कर रहे। अच्छा, तुम लोग चमत्कार कर देखने आए हो कि कथा भी सुन के जाओ? दरबार लगाएंगे जब तक हमारे गुरुजी की इच्छा होगी, तब तक। लेकिन उसके बाद में कथा भी तो सुनाएंगे, वो भी तो सुन के जाना। वो
पड़ोसी सुनेंगे। आओ तो नहीं तो होशियार हो, बहुत स्वार्थी हो, हम जानते हैं। अब हमसे आज गलती हो गई, पहले हमें कथा सुनानी थी, बाद में दरबार लगाना, पर तुम 100 उम्र के हो जाते उठ कर पाओ। लेकिन कोई बात नहीं। अब देखो जो टेंट पे चढ़े वो नीचे आ जाओ भैया, पानी भरा हुआ है, टेंट के ऊपर मत टंगो, रेलिंग पे मत टंगो। इतनी भी भीड़ नहीं है, बाहर खेत हमने 150-200 एकड़ प्लान करवा ले बेटा, खेतों में टंग जा, टेंट में न टंग, फट लीजिए। रेलिंग से नीचे ओ लाल पीस है, ओ बीड़ी सी चल ये बोतल फेंक के मारिए हलवा ना रेलिंग पे अटक चढ़ है तो 4 और चढ़ पूरे चढ़े। एक आध के रहे तो कहेंगे वाह बाबा इतना जानता था, ये नहीं बता पाया कि लोग गिरे। बढ़िया हमें तो बहुत नहीं है, आप जगह से देखना पड़ता है। बोलो भारत हिंदू राष्ट्र की, भारत हिंदू राष्ट्र की। आज का दरबार शुरू कर रहे हैं। एक सूचना है, 26 फरवरी को 251 बेटियों का विवाह है, हमारी तरफ से निमंत्रण है सबके लिए। हर साल महाशिवरात्रि को बेटियों का विवाह होता है। भारत का एकमात्र तीर्थ बागेश्वर धाम ऐसा है जहां की दान पेटियों में आने वाली राशि से गरीब बेटियों का विवाह करवाया जाता है। इस साल 251 बेटियों का और 108 आदिवासी बेटियों का विवाह है और 151 सब समाज की बेटियों का विवाह है। तो कौन कौन शिवरात्रि को धाम पर आ रहा है? हाथ उठाओ। पक्का 5 दिन का दिव्य दरबार भी धाम पर लगेगा। महादरबार 20 फरवरी से 25 फरवरी तक। 12 और 13 फरवरी को गुरु दीक्षा समारोह है और 26 फरवरी को 251 बेटियों का विवाह है। इस साल पिछली साल गुरु जी की कृपा और बालाजी की कृपा से हर बिटिया को एक मोटरसाइकिल दी गई थी। इस साल थोड़ा कर्जा ज्यादा हो गया, जेब ढीली हो गई है। इस साल हमने मोटरसाइकिल कैंसिल कर दी, लेकिन डबल बेड, सोफा, मिक्सी मशीन, गोदरेज, ड्रेसिंग टेबल, सोने की नाक की कील, पायल, बिछिया, किचन सेट, गैस, चूल्हा, सिलेंडर, कोरसा, बेलन, कंबल, रजाई, बेटियों की साड़ियाँ, बड़ों के दूल्हों के कपड़े, टोपी, रामचरितमानस, बाल मुकुंद जी, बाल्टी, मक्का, चावल, आटा, दाल, सिलाई मशीन। हर बेटी को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक आटा चक्की दी जाती है। उन बेटियों के माता पिता परिवार नहीं है, कुछ बेटियों के तो कोई नहीं है, उनका विवाह हो रहा। भले ही एक दिन के लिए आना, चूंकि महाराष्ट्र में तो तुम लोग हमारे घर के हो ना, हमारे परिवार के सदस्य हो ना, तो उस उत्सव में एक दिन के लिए सेवा करने आना। सबका निमंत्रण है हमारी तरफ से। अब हम दरबार शुरू कर, बन गई व्यवस्था, आएंगे 5 प्रवेश तैयारी कर लोगे भैया। जे वाले लोग उठा के की तरफ बैठा दो, नहीं तो जे सारी बीच के सबके पर्चा बनवा दो। हम जानते हैं लोगों ने समस्या है, जिनको बुलाया जाए उन्हीं को आना है, बीच में कोई खड़ा नहीं होगा। जिनके लिए सन्यासी बाबा और गुरु जी प्रेरणा देंगे, हम अरे कोई नहीं बैठ रहा तो हम क्या करें, हम अपने मुंह में बैठा नहीं कर। तो जिनको बुलाया जाए उन्हीं को आना है। जिनके लिए बालाजी आज्ञा देंगे, सन्यासी बाबा प्रेरणा देंगे, उनको हम बुलाएंगे और जो प्रश्न पूछा वो पर्चा में ध्यान पूर्वक पढ़ो। आपने क्या पूछा है, पर्चे पर क्या लिख के आया है,
अंधविश्वास में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। अंधविश्वास में नहीं पड़ना, देखकर भरोसा करना है। और हाँ, जो तुम सुन पाओ वही पूछना। कि तुम बाद में कहो गुरुजी हमारा वीडियो डिलीट करवा दो, हमारी बेइज्जती हो गई, ये हो गई, छठी के बारे में। हम वीडियो बनाते हैं, बहुत से टीवी वाले बना लेते हैं, वो वायरल हो जाता है, तो कहते हो कि हमारा घर बर्बाद हो गया। तो काय को कुछ ही कर रहे, देखो तुम फुसकारोगे, हम कसम खा के नहीं बैठे, सांप तुमको डसेगा ही डसेगा। तो वही पूछना जो तुम सुन पाओ। ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसका कोई कांड ना हो। ऐसा कोई कांड नहीं है जो सुंदर कांड वालों को पता ना हो। हम चमत्कारी नहीं है, पर हमारे बालाजी अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबरदीन है। अरे गाँव जानकी, हनुमान जी के पास में कितनी सिद्धियां हैं? कितनी है? 8 ठंडी के बड़े। कौन से स्कूल में यह पढ़ा था? कितनी सिद्धियां हैं? अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबरदीन है। 8 सिद्धियां श्री बजरंगबली हनुमान जी के पास में है। उन्हीं के चरणों का प्रताप है जो दिव्य दरबार की परंपरा चल रही है। आइए आज का दरबार हम प्रारंभ करते हैं। सीताराम, सब लोग दोनों हाथ जोड़ लो। बागेश्वराय नमः। सन्यासी देवाय नमः। पुनः जोर के साथ आंख बंद करके बालाजी का ध्यान करके बोलना है। बागेश्वराय नमः। हनुमते नमः। सन्यासी देवाय नमः। मनी मन बालाजी को, अपने अपने माता पिता को, अपने अपने कुल देवता को, अपने अपने गुरु जी को प्रणाम करो। बालाजी से प्रार्थना करो कि हे बालाजी हमारी अर्जी स्वीकार करो, हम आपकी चरण शरण में आए हैं, हमारे घर सेना भेज दो, हम पर कृपा कर दो। जिन भी भक्तों की अर्जी स्वीकार होगी उनके घर पर बंदर के रूप में 2 दिन तक स्वप्न में बालाजी की सेना जाएगी और बंदर के रूप में 2 दिन तक सेना दिखाई देगा। तो समझना आपकी अर्जी स्वीकार हो गई है। आप पेशी करना प्रारंभ कर देना। उतने में ही तुम्हारे खुद के कुल देवता और बागेश्वर बालाजी, जिनकी कृपा से समस्त कलिकाल में, कलयुग में भक्तों का भला हो रहा, उनकी दया से आपके काम सफल होने लगेंगे। राम गुरुजी सीताराम, बागेश्वर बालाजी हनुमान की भैया दादा गुरुजी महाराज की, समाधि वाले बाबा की। बैठे रहो, खड़े मत हो। ये सब तमाशे चलते रहेंगे, तुम चिंता मत करो। बैठ जा।
सन्यासी बाबा ने डाला है। एक अर्जी दो। हाँ, सामने में सफेद रंग की तौलिया डाले हुए जो खड़े हुए भैया हैं जी, हाँ आ जाइए, यहीं सामने से आ जाइए, आप जल्दी स्वीकार हो। राम राम नाम का जप करो। 3 नंबर 2 नंबर पंडाल में दाढ़ी वाले बाबा बीचों बीच बैठे हुए हैं। हाँ, सिर पर सफेद तौलिया, आ जाइए, काला बैग लिए हुए दाढ़ी वाले। तुम्हारी अर्जी स्वीकार हो गई है परमात्मा। वो अर्जी और स्वीकार हुई। हाथ में गोमुखी लिए हुए, हाँ जी, खड़े हो जाओ। तो हाथ में गोमुखी लिए दोनों लोग आ जाओ। घर से प्रसाद बना के लेके आए हो, भैया ने बहुत प्रसाद बनाया था। जब बना रही थी तब कह रही थी कि हे भगवान, हमारे प्रसाद हुजूर जी के हाथ तक पहुंच जाए। चल ला भैया, हाँ खड़ी हुई, आ जाओ। साथ में है कोई, लेके आ जाओ। अब भेजा जाएगी, राम वर्दी में बैठी। हाँ, बहुत देर से ड्यूटी में हो क्या? ऑन ड्यूटी हो? आ जाओ, हमारी भी अर्जी करते हैं। ये जो वर्दी में ऑन ड्यूटी इनकी भी अर्जी बता रहे। बाद में पूरे पुलिस प्रशासन की हमें साथ फोटो खिंचवा दें, पक्का। दोनों हाथ उठा के बोलो, बागेश्वर धाम की, माताजी हनुमान की, दादा गुरु जी की। आज छोरखेड़ा में ऐसा लग रहा कि 2025 में जो महाकुंभ आना है उसका नजारा आज यहाँ दिखाई पड़ रहा है। जहां तक नजर लगा वहां तक एकदम पागल ही पागल नजर आ रहे हैं। बहुत सुंदर बनाई है। हमें क्या लगता है, हमें पता नहीं चलता, हम यहाँ जरूर व्यस्त हैं, पर दिखाई नहीं सुनाई हमें सब देता बेटा, हमारे हाथ हाथी के हेलो दिख रहा है सामने। कहाँ के रहने वाले हैं आप? कहाँ पर बताइए? यावन महाराष्ट्र में ही है। यहाँ से कितना दूर है? अच्छा, पास में ही। क्या समाधान चाहते हो आप? और कोई बात? और कोई बात? पढ़ो। सभी पर कृपा रहेगी, स्वयं का भवन होगा। धन की तंगी बनी हुई है, नकारात्मक लोग पीछे लगे हुए हैं, दुश्मन तुम्हें मारना चाह रहे हैं, बार बार धमकी देते हैं। स्वयं का मकान 2 वर्ष के अंतर्गत होगा, कर्ज चुक जाएगा, अपना व्यापार प्रारंभ कर देने आशीर्वाद है। हमारी बात समझ रहे? उनसे तुम्हें सावधान रहना है। हमला भी कर सकते हैं, तो इनके भी पीछे लगे, तुम्हारे भी पीछे लगे। परिवार, उस पर परिवार के लोग भी समझे, ठीक है? मूल नया इनके पीछे लगे। ये कौन है? हाँ, इनके पीछे क्यों लगे? क्योंकि उन्होंने उपद्रव किया।
तुमने उपद्रव किया, अब वो तुम्हारी पत्नी पे उपद्रव करना चाह रहे हैं, समझ गए? ये पूरा मैटर है। अब आप दोनों लोग अभी सावधान रहे, हमला भी वो करना चाह रहे हैं, गंदी निगाह भी है उनकी, हम बोल नहीं पाए वो समझ जाओ। शुद्ध बात ये है कि वो तुम्हारी पत्नी के साथ व्यभिचार करना चाह रहे हैं। एक बार उन्होंने कोशिश की, माइक से बोलो, बराबर है? एक बार उन्होंने कोशिश की, कारण गलती तुम्हारी है, तुम भी दूध के धुले नहीं हो, ठंडी के अब लेकिन तो हो गया, तो आप दोनों रहो सावधान। हम हनुमान जी से करेंगे प्रार्थना, इस दिन अगर जगह पर कम रहना पड़े तो रहना, और व्यापार पर फोकस, जाओ, कर्जा छूटेगा, उनकी बुद्धि ठीक होगी, वो बदला नहीं लेंगे, हमें अपने बजरंगबली पर भरोसा है, उनकी बुद्धि बालाजी बदलेंगे। तुम आज से ही सब उपद्रव छोड़ दो, लौट के मत करना, वरना तुम्हें ब्रह्मा भी नहीं बचा सकते। समझ आ गई? कोई बात गलत, बराबर? रामचंद्र भगवान की, सन्यासी बाबा की, दादा गुरु की। ये मंत्र है नया भला का। अरे भैया रहने दो, भूत वाले हैं, परेशान ना हो, नकारात्मक वाले हैं, तो टेंशन ना लो, वही रहने दो, वही चौकीदार बीमार होती रहे, हमें टेंशन नहीं लेना, तुम्हारा बार बार ज्यादा खुद को सीताराम। हाँ, इसके बाद में आपको गाय